हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू PSBI। हम आशुतोष आज फिर से आपके इस वीडियो के साथ आप लोग से जुड़ गए हैं। तो आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो भी चीजें आपके चैप्टर के अंदर आवर फेस्टिवल्स के अंदर थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रीडिंग पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, रीडिंग पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आपका रीडिंग पोर्शन के अंदर का चीज था उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो से हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये चैप्टर आपका काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था जो कई पार्ट्स के अंदर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, कई पार्ट्स के अंदर आया है और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इसके एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी के पोर्शन को देखने वाले हैं। तो पेंसिल वर्क में अगर मैं सबसे पहले अगर जाऊं तो सबसे फर्स्ट है में आपका क्या आता है फ्रेंड्स, तो मार्क ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपका मार्क करने का इसमें आता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको मार्क करना है। तो कैसे है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ट्रू फॉल्स को आपको मार्क करना है, कैसे करेंगे, फिर यहाँ है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कहता है पीपल हैंग गार्लैंड्स कॉल्ड रंगोली एट द डोर ऑन दिवाली। ठीक है, क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको कहता है कि जो लोग हैं दिवाली के अवसर पर रंगोली की माला अपने दरवाजों के ऊपर, घर के दरवाजों के ऊपर टांगते हैं। ठीक है, रंगोली की माला, क्या ये सही लग रहा है? ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स। रंगोली तो फर्श पे बनाई जाती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। रंगोली जो है सो एक पैटर्न होता है, काफी ब्यूटीफुल पैटर्न, जिसको लोगों के द्वारा फ्लोर्स के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में क्या कहता है, रामलीला इज द स्टोरी ऑफ रामाज 14 ईयर एग्जाइल पीरियड। ठीक है, रामायण लीला जो है, रामलीला जो बनाए आपको दिखलाई जाती है, रामलीला की जो ऑर्गेनाइज की जाती है हर बहुत सारी जगहों पे इंडिया में, वो क्या किस चीज के स्टोरी को दिखलाती है, तो राम जी के 14 वर्ष के वनवास के दौरान की चीजें आप लोगों को रामलीला के अंदर दिखाई जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान। ठीक है, जो आपका ईद फेस्टिवल है जो कि एक मुस्लिम फेस्टिवल है, जब आपने अगर वीडियो अगर सारे सही से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा ईद फेस्टिवल है वो हमारे रमजान का जो फास्टिंग मंथ होता है, ठीक है, रमजान जो कि मुस्लिमों का फास्टिंग मंथ होता है, एक मंथ का पूरा, उस फास्टिंग मंथ के एंड में मनाया जाता है, जिसको एक फन फैक्ट में आपका लिखा भी गया था कि इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसको ब्रेकिंग ऑफ रमजान के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सही स्टेटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कहता है, संत निकोलस इज कॉल्ड सेंटा क्लॉस। ठीक है, सेंटा क्लॉस और संत निकोलस के बारे में हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, तो संत निकोलस और सेंटा क्लॉस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अपने क्रिसमस फेस्टिवल्स के अंदर, कि संत निकोलस नॉर्थ पोल से आते हैं, जिनको है ना कॉमनली लोग सेंटा क्लॉस के नाम से जानते हैं। वो बच्चों को गिफ्ट देते हैं, एक्साइटिंग गिफ्ट देते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और सही स्टेटमेंट के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है पीपल एंजॉय अ कॉमन मील कॉल्ड कर सेवा एट द गुरुद्वारा। देखिए तो फ्रेंड्स,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि पीपल जो है यानी कि लोग जो है सो एक कॉमन मील, एक कॉमन खाना गुरुद्वारे के अंदर में खाते हैं जिसको वो लोग कर सेवा के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने इसका गुरु पर्व के अंदर में पढ़ा था कि कर सेवा तो आपका सेल्फ सर्विस के बारे में कहा जाता है, ठीक है। यानी कि गुरुद्वारे के अंदर जो आप आत्म इच्छा से जो सर्विसेज अपने तरफ से देते हो उसको कर सेवा कहा जाता है। और जो कॉमन मील खिलाया जाता है उसे तो हम लोग लंगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, इसलिए हम लोग यहाँ फॉल्स लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। और लास्टली क्या लिखता है, द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप लोग रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को ध्यान से पढ़ोगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना अगर होस्ट करता है तो वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करता है, आपको रेड फोर्ट पे ही करता है, बट प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है, ना कि रिपब्लिक डे को। रिपब्लिक डे का काम आपका प्रेसिडेंट का होता है और आपके वो दिल्ली के अंदर अलग जगह पे होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो आप अगर देख पाएंगे तो सारे के सारे हम लोगों ने ट्रू फॉल्स को कर लिया है, ठीक है। सारे के सारे ट्रू फॉल्स को हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग अब रेडी है नेक्स्ट की तरफ बढ़ने के लिए। नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ना चाहे तो नेक्स्ट का आपका है नेम द फॉलोइंग, ठीक है। नेम द फॉलोइंग है, यानी कि आपको हिंट दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या लिखता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। किसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जब हम लोग दिवाली के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि प्रकाश का त्योहार या फिर प्रकाश का ही उत्सव दिवाली को भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिवाली है। दिवाली ही है जिसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है कि अनदर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अनदर नेम ऑफ दशहरा, ठीक है। दशहरा का और हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कि जो दशहरा हमारा होता है पर्व उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों विजयदशमी, ठीक है। विजयदशमी को ही हम लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम लोग इसको लिख देंगे विजयदशमी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्या कहता है, द नाइट ऑफ 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर की रात को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को जब मैंने क्रिसमस के बारे में पढ़ाया था, क्रिसमस फेस्टिवल के बारे में, तो क्या बताया था कि 24 तारीख की जो रात होती है उसको हम लोग क्रिसमस ईव के नाम से जानते हैं। क्रिसमस ईव के नाम से हम लोग 24 दिसंबर की नाइट को जानते हैं। इसके बाद क्या आता है, आपका आता है सिख फेस्टिवल। एक सिख फेस्टिवल आप लोगों को बताना है। तो सिख फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अपने ही चैप्टर के अंदर, जिसका नाम गुरु पर्व है, उसी को हम लोग लिख देंगे गुरु पर्वा के नाम से। हम लोग एक सिख फेस्टिवल है उसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या है, अ फादर ऑफ नेशन, ठीक है। अ फादर ऑफ नेशन किसके नाम से हम लोग जानते हैं, अ फादर ऑफ नेशन, ठीक है। फादर ऑफ नेशन हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को। तो यही हम लोग लिखेंगे
ठीक है फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी को हम लोग अपने फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका जो आंसर द फॉलोइंग भी था वो पूरा कंप्लीट हो गया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। तो यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज अ रंगोली। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग को खोजने के लिए ऊपर जाना होगा। हम लोग आपको आंसर बताते हैं कहाँ से कहाँ तक है। व्हाट इज अ रंगोली, तो यहाँ आ गया, हियर इट इज नाउ। हम्म हम्म यहाँ आपका रंगोली का आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए रंगोली का आंसर आपका देता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, अ कलरफुल पैटर्न ऑन द फ्लोर इज कॉल्ड रंगोली। ठीक है, यही आपका रंगोली का आंसर है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आंसर का 1 नंबर का आंसर है। अ कलरफुल पैटर्न ऑन फ्लोर इज कॉल्ड रंगोली। ठीक है फ्रेंड, इसको आप लोग अगर देख लिए तो हम लोग चलते हैं फिर से सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, वी शुड वाई शुड वी अवॉइड ब्रस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। फिर से इसको हम लोग चलेंगे कि हम लोगों को दिवाली के समय पे क्रैकर्स क्यों नहीं फोड़ने चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखता है, यहाँ पे आपका ये सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है क्या, वी शुड अवॉइड ब्रस्टिंग क्रैकर एज इट कॉज पोल्यूशन। हमें क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपके पोल्यूशन का कारण बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। अब क्रिसमस की बात की जा रही है तो हम लोग फिर से आ जाएंगे क्रिसमस वाले टॉपिक के अंदर कि क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ आ जाइए, हम लोग लिखेंगे यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, ये लिखेंगे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। ये है आपका थर्ड नंबर का आंसर। क्या है, कहता है कि क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। दिस डेट इज द बर्थडे ऑफ जेसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यानी कि दोस्तों ये आपको क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन इन क्रिश्चियन लोगों के, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर, यानी कि क्रिश्चियनिटी जो धर्म है इसके जो फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, उनका जन्मदिन हुआ था। व्हाट इज शहबाद कीर्तन, शहबाद कीर्तन एंड गुरुबानी। ठीक है, गुरुबानी और शहबाद कीर्तन का किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे गुरुद्वारे गुरु पर्व में। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीपुल, यहाँ पे गो के पहले पीपल go to गुरुद्वारा to participate in the prayer service called शहबाद कीर्तन एंड गुरुबानी। ठीक है, ये रहा आपका फोर्थ नंबर का आंसर फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर का आपका आंसर है ये कि शहबाद कीर्तन और गुरुबानी क्या होता है, तो यही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, विच आर विच आर द 3 नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेशनल फेस्टिवल, 3 नेशनल फेस्टिवल का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ये थे आपके 3 नेशनल फेस्टिवल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके 3 नेशनल फेस्टिवल्स है।
ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो आपका ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, राइट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये आपको मैं एक्टिविटी का पार्ट है, सो थोड़ा सा आपको अपने से करने के लिए दे रहा हूं कि ये यहाँ पे आपको स्टेट्स मार्क किए गए हैं, इस स्टेट्स के आपको स्पेशल फेस्टिवल के नाम लिखने हैं, जो कि आप कर लेंगे अपने से। और यहीं पे ये चैप्टर जो था वो हमारा अब खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।